हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है आप लोगों का डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप लोगों का जॉब का नोटिफिकेशन आया है। इसका आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा और इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है और इसमें कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन सब नहीं कर सकते हैं और आप लोगों का इसमें सैलरी क्या रहने वाला है और इसमें आप लोगों को कितना पोस्ट पे वैकेंसी आया है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, इन सब बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके और आप लोग सही टाइम पे फॉर्म फिल कर सकें। और ये अगर मैं कहूँ अगर कि ये जो आप लोगों का ITI वालों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें आप लोगों का ITI वालों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी आया है 464 पोस्ट पे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी आप लोगों का धीरे धीरे। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, जिससे आप लोगों को पता चले। और इसमें ITI वालों के लिए और साथ ही आप लोगों का इंजीनियरिंग यानी कि सिविल इंजीनियर के लिए और आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इसमें वैकेंसी आया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो इसमें जो आप लोगों का आया है ये 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया है। एक तो आप लोगों का पहला जूनियर मैनेजर, इसके अंदर आप लोगों का ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन आप लोगों का जो आगे है एग्जीक्यूटिव और आप लोगों का MTS, इन दोनों में आप लोगों का बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं डेट के बारे में बात कर ले रही हूँ। इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा वो 18 जनवरी से लेकर के आप लोग 16 फरवरी तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और इसके अंदर जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो आप लोगों का 2 एग्ज़ाम होगा CBT, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एक एग्ज़ाम तो आप लोगों का होगा अप्रैल में, उसके बाद आप लोगों का दूसरा एग्ज़ाम अगस्त में और अक्टूबर नवंबर के आसपास आप लोगों का या तो अक्टूबर में हो जाए या फिर आप लोगों का नवंबर में आप लोगों का फिजिकल होगा। उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जितना भी इसमें पोस्ट आया है उन सब के बारे में बात करेंगे। इसमें आप लोगों का सैलरी क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सभी लोग फॉर्म फिल कर सकें। तो सबसे पहले जो इसमें आप लोगों का पोस्ट है वो आप लोगों का जूनियर मैनेजर के लिए है और इसमें जो आप लोगों का सैलरी रहने वाला है वो 50,000 से लेकर के आप लोगों का 1,60,000 तक सैलरी इसमें रहने वाला है। और इसमें जो टोटल ऑफ वैकेंसी है आप लोगों का वो 3 है, जिसमें UR के लिए 1 है और OBC के लिए 3 है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि जूनियर मैनेजर का जो आप लोगों का है उसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप लोगों का MTS हो गया आप लोगों का और साथ ही आप लोगों का एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए जो आया है उन दोनों में वैकेंसी बहुत सारा है आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग अगर CA या CMA किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो आप लोगों का वैकेंसी है वो आप लोगों का एग्जीक्यूटिव, ये सिविल के लिए है, सिविल इंजीनियर के लिए। और जो लोग सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो सैलरी है वो आप लोगों का 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक इसमें सैलरी है। और इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 36 है, जिसमें से UR के लिए 16 और SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3 है इसमें। और वहीं अगर बात करें इसी के अंदर आप लोगों का एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें आप लोगों का टोटल वैकेंसी 64 है। और ये आप लोग अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसमें आप लोगों का टोटल वैकेंसी 64 है, जिसमें से UR के लिए 28 है, SC के लिए 11 और ST के लिए 5 है, OBC के लिए 14, EWS के लिए इसमें 6 है और साथ ही इसमें दिव्यांग के लिए भी 3 पोस्ट है।
और आगे अगर बात करें इसी के अंदर आप लोगों का एग्जीक्यूटिव के अंदर ही, तो ये आप लोगों को सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के लिए है। इसमें आप लोगों का 75 है और इसमें भी आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 75 है, जिसमें से यूआर के लिए 28 है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 23 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। इसके अंदर भी आप लोगों का दिव्यांग के लिए 3 टोटल ऑफ वैकेंसी दिया गया है। इसके बाद जो आप लोगों का अगला इसमें पोस्ट पे जो वैकेंसी आया है वो आप लोगों का मल्टीटास्किंग स्टाफ का आया है और इसका सैलरी आप लोगों को 16,000 से लेकर के 45,000 रहने वाला है। और इसके अंदर आप लोग 10th के बाद ITI किए हुए हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का है 464, जिसमें से यूआर के लिए 194 है और एससी के लिए 70 है, एसटी के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 122 है और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 46 टोटल ऑफ वैकेंसी है। वहीं अगर दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग का इसमें 33 टोटल ऑफ वैकेंसी है। और आप लोगों को इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई करने का कितना फ़ी है, इन सब बारे में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों का इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हो आप लोगों का, या फिर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन से रिलेटेड वो आप लोगों को मालूम चले। वहीं अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आप लोग अगर जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट दिया गया है। वहीं अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 18 से 30 साल एज दिया गया है। वहीं अगर आप लोग MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 18 से 33 साल दिया गया है और साथ ही आप लोगों को एज में भी इसके अंदर छूट दिया गया है। अगर आप लोग SC या फिर ST से हैं तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग OBC से हैं तो आप लोगों को 3 साल का छूट दिया जाएगा और जो लोग दिव्यांग हैं उन्हें 10 साल का छूट दिया जाएगा अगर वो UR कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर वो SC ST जो दिव्यांग हैं अगर SC ST के अंदर आते हैं तो उन लोगों को 15 साल का छूट दिया जाएगा। अगर SC ST OBC के अंदर आते हैं तो उन लोगों को 13 साल का छूट दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को एज में छूट भी दिया जाएगा, तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का कितना फ़ी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन इसमें आप लोगों का जो MTS का जो वैकेंसी आया है उसमें एक तो आप लोगों का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी ज़्यादा नहीं है, तो और आप लोगों को साथ ही इसमें छूट भी दिया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी रखिएगा जिससे आप लोगों का नंबर कटे ना और आप लोग सही से उसमें आंसर लगाएं। तो ये जो CBT एग्ज़ाम आप लोगों का होगा वो कैसे होगा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों का मैथ से रिलेटेड आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस से आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। और आप लोगों का नॉलेज अबाउट रेलवे से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। टोटल जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को जो थर्ड आप लोगों का CBT एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक एक नंबर का होगा। उसके लिए आप लोगों को 160 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। और मैं आप लोगों को सारा बता दी हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, और तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी जारी रखिए।
और इसमें पास करने के लिए अगर आप लोग यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोगों को 40% नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। और वहीं अगर आप लोग एससी या फिर ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 30% नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। और एसटी से हैं तो आप लोगों को 25% नंबर लाना होगा। तो आप लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फ़ी है वो आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर मैनेजर के लिए या फिर आप लोग एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी 1000 लगेगा। वहीं अगर आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को उसका फ़ीस 500 लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों का एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी बहुत कम है और साथ ही आप लोगों को एज में भी छूट दिया गया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को नंबर में भी छूट दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए इसमें। और इसमें जो भी आप लोगों का फॉर्म फिल करने से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और साथ ही मैं इसमें जो सिलेक्शन से रिलेटेड था आप लोगों का वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। और भी आप लोगों का जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है उसका भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारा जॉब आप लोगों का आया है ग्रेजुएशन बेस पे, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का आईटीआई वालों का भी आया है और सिविल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, इन सब का भी बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो बना दी हूँ आप लोगों का, आप लोग जा करके वो वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी फॉर्म, उसका भी आप लोगों को जनवरी से लेकर के फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो आप लोग वो भी वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।